ये सर्कल है सपोज, ठीक है। दिस इज सेंटर, सेंटर को ओ बोल दिया मैंने, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सर्कल ही है। अब इसमें ये जो पार्ट रहेगा वो है रेडियस, ठीक। अब ये रेडियस है, उसके अलावा ये तुमको पता है रेडियस, तो रेडियस यहाँ पर भी उतना ही रहेगा ये वाला, ठीक है। जैसे इसका डेफिनेशन देखो क्या आता है, सर्कल का डेफिनेशन आता है सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स, ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स रहते हैं ऐसे, ये पॉइंट्स, ये बारीक बारीक पॉइंट्स, दे आर इक्विडिस्टेंस सेट ऑफ पॉइंट्स which is equidistance from a fixed point, ओके। यहाँ से इस पॉइंट से ये सब पॉइंट से, ये सपोज ये ओ है, तो ये डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक लिया ये डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक लिया ये डिस्टेंस सेम है, मतलब ये आर बोला जाता है। यहाँ से इधर लिया ये वाला भी आर रहेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेडियस, इसको ही हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को बोला जाता है सर्कल, ना कि सेंटर को। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं ये वो जो सेंटर है ये इसका पार्ट है क्या, जैसे ये सर्कल बनाया तुमने, तो इस सर्कल में ये जो सेंटर है ये इसका पार्ट है क्या सर्कल का, तो नहीं। सेंटर अलग होता है, लेकिन सर्कल अलग होता है। ये सर्कल है पूरा, सर्कल का पोर्शन, जैसे कि वो जो चूड़ी होती है बांगड़ी, दैट इज कॉल्ड सर्कल, वो पूरा पोर्शन। ये सेंटर बीच में का पॉइंट हो गया, इसमें लेता हूँ रेडियस, ये जो सेंटर है वो सेंटर से ये आ गया तुम्हारा रेडियस, दिस इज कॉल्ड रेडियस, आर बोलते हैं उसको। अब उसके बाद में आता है डायमीटर। डायमीटर देखो क्या रहेगा, इस आर स्ट्रेट लाइन में चाहिए, मतलब ये आर, इतना वाला आर और इतना वाला आर, ये दोनों मिलाकर बनता है डायमीटर, दैट इज कॉल्ड डी, जिसको 2r भी कहा जाता है, ठीक है। 2r मतलब डी, ठीक है। सो इसको डायमीटर बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये किस लिए बोल रहा हूँ, अगर ऐसा ले लिया किसी ने, बोलेगा ये वाला एक रेडियस हो गया और ये वाला एक रेडियस, तो ये दोनों डायमीटर हुआ क्या ऐसा पूरा, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक डायमीटर नहीं हुआ, क्यों? अच्छा, आर प्लस आर तो हो गया, आर प्लस आर, ये तो 2r और गया, लेकिन ये डायमीटर क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें का एंगल 180 नहीं है, ये 180 चाहिए, ये नॉट, ये ग्रेटर देन 180 हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये वाला एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, 180, या उसको ये स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए, ये पासिंग थ्रू द सेंटर स्ट्रेट चाहिए ऐसा, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। अच्छा, उसके बाद में हम देखेंगे डायमीटर के बाद में आता है, अब तुम्हारा रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, फिर आता है जैसे इस पॉइंट से कोई एक सर्कल पे यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, और इन दोनों को हमने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, ऐसा से स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट सेगमेंट बोला जाता है इसको, स्ट्रेट लाइन निकाल के ऐसा ज्वाइन किया, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड, कॉर्ड पता है तुमको, कॉर्ड बोलते हैं, कुछ कुछ लोग इसको चॉर्ड बोलते हैं, तो चॉर्ड नहीं है, कॉर्ड है। इसको नाम देता हूँ, ये ओ दिया था, इसको डी ई, ये ओ ए बी, इसको देता हूँ सी, कुछ भी नाम दे सकते हो। अब ये हो गया कॉर्ड। फिर इसके अलावा और एक पोर्शन इसमें आता है, दैट इज़ ये हो गया कॉर्ड। अब इसको ही एक्सटेंड करते हैं इसी पोर्शन को, मतलब दो पॉइंट ऐसे ही है, लेकिन इनको पास होने वाला लाइन एक्सटेंड हो रहा है आगे, इधर एक्सटेंड हो रहा है, सो इसको बोला जाता है सेकेंड। ओके, दिस इज इंट्रोडक्शन। ये सब कुछ बातें तुमको ऑलरेडी हो चुकी है। सेकेंड किसको बोलते हैं, कॉर्ड किसको बोलते हैं, रेडियस किसको बोला जाता है। मैं 2-3 फिगर ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि ये एक फिगर ड्रॉ किया,
यहाँ सेंटर लिया और ये ऐसे ले लिया, दिस इज़ रेडियस और नॉट, यस दिस इज़ रेडियस। अब ये दूसरा सर्कल लिया, ठीक है, यहाँ पर सेंटर लिया, सेंटर इसका नाम वो था, इधर भी वो लिया सपोज मैंने, और इसको थोड़ा सा आगे लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा क्या आर? सो नो, दिस इज़ नॉट आर। ये जो डिस्टेंस है ये आर रहेगा क्या? तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये रेडियस रहेगा क्या? नहीं, यही रेडियस रहेगा। वैसे अगर हम बोले कि ये यहाँ से लिया, सर्कल का सेंटर हो और रेडियस हमने नीचे लिया ऐसा, लेकिन ये पॉइंट पे टच हो रहा है यहाँ पर। सपोज इधर ओ था, इधर पी था, इधर ओ था, यहाँ पी था, इधर क्यू था, ये पॉइंट जहाँ यहाँ टच हुआ। वैसे ये ओ था, ये पी लिया मैंने, तो ये पॉइंट यहीं पर है, तो ये रेडियस रहेगा। तो हाँ, ये रेडियस रहेगा, क्योंकि ये जो भी पॉइंट तुम्हारा आ रहा है वो यहाँ पर टच हो रहा है सर्कल को ही, तो ये रेडियस रहेगा, ठीक है। ये नहीं रहेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। रेडियस के बाद आता है डायमीटर। अच्छा, ये पता होता है सबको, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये एक एक चीज़ ले रहा हूँ। अब डायमीटर में क्या होगा? अच्छा, रेडियस हमेशा के ऐसा ही नहीं रहेगा, किधर भी हो सकता है। ये भी रेडियस है, यहाँ से इधर ले, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये वाला भी रेडियस है, ये वाला भी रेडियस है, ये सब रेडियस है। और सबका डिस्टेंस सेम होता है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक का, यहाँ सॉरी आगे नहीं है, यहाँ तक का, सर्कल तक का, ठीक है। अब डायमीटर में क्या होता है? देखो, डायमीटर में ये एक सर्कल लिया सपोज हमने, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर्कल ये है, मुझे पता है इतना एक्यूरेट नहीं निकला है। सो डायमीटर में क्या होगा? ये जो लाइन है ऐसा चाहिए, स्ट्रेट मतलब इनमें का, इनके बीच का एंगल 180 चाहिए, ओके। तो ये रहेगा तुम्हारा डायमीटर। ये डायमीटर है क्या? यस, दिस इज डायमीटर। अब दूसरा, अगर मैं ऐसे ही सर्कल बनाऊं और ये सेंटर लूँ, सेंटर हो, यहाँ भी सेंटर हो था सपोज, ठीक है, इसको नाम देता हूँ डी ई था ये पॉइंट्स, ये वाले, ठीक है। अब यहाँ से अगर कोई बोले कि मैं आर इतना ले लिया, एक आर ये था, ये जैसे ये आर प्लस ये आर, 2r होता है हमेशा डी, डायमीटर इज 2r। अब मैं बोलूँ ये एक आर है और इधर और एक मैं आर ले लिया, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये पूरा डायमीटर रहेगा क्या? तो नहीं रहेगा। सिमिलर वे अगर मैं दूसरा एक फिगर निकाल के बोलूँ कि ये एक ऐसा है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये एक ऐसा है, तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये वाला पोर्शन पूरा वाला ये डायमीटर रहेगा क्या? तो नहीं, ये भी नहीं रहेगा डायमीटर, सिर्फ स्ट्रेट चाहिए। अब तीसरा ले रहा हूँ एक एग्जांपल, जैसा ऐसा लिया सर्कल, ये सेंटर तुम्हारा हो, और मैं डायरेक्टली यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकाला, पासिंग थ्रू दिस हो, इधर गया, तो ये आर, तो ये रहेगा 2r। ये डायमीटर है क्या? तो ये रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट है। वैसे ही अगर हम डायरेक्टली मैं पासिंग थ्रू सेंटर ऐसा ड्रॉ किया, तो ये यहाँ से D और ये E यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला 180 है। तो ये जो रहेगा DE, ये तुम्हारा सिर्फ D रहेगा डायमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये R रहेगा, ठीक है। ये समझ गया वो शायद डायमीटर के। सेकेंड यहाँ पर लेता हूँ, सेकेंड, तो सेकेंड क्या क्या हो सकता है? देखो, सेंटर को टच नहीं होना चाहिए, ये सेंटर है तुम्हारा O, बस इसको नहीं लगना चाहिए, ऐसा कोई भी लाइन ले सकते हो तुम लोग। ये भी सेकेंड हो गया, हाँ है। ये सर्कल लिया, ये सेंटर है, इसके एकदम नज़दीक से लिया तुमने एक लाइन ऐसे नज़दीक से, तो भी ये सेकेंड रहेगा, ठीक है। अब कोई बोले सर ये सेकेंड है क्या? जैसे ये सेंटर है, इसमें सर्कल है, समझ लो ये सर्कल है, ठीक है। ये जो सेंटर है ऐसा लिया उसने लाइन, स्ट्रेट लाइन लिया, और इसको थोड़ा नीचे लेके फिर ऐसा लिया,
तो ये सेकेंड रहेगा क्या? तो नहीं, ऐसा स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, ये है, ठीक है। उसके बाद में हम दूसरा और एक ये सेकेंड हो गया, नहीं होता है, क्वाड ही होता है, ठीक है। जैसे ये सर्कल लिया, ये सेंटर लिया, तो क्वाड हमेशा क्या रहेगा, इसके नज़दीक से भी गया तो चलता है ऐसा, ये क्वाड है। इन दोनों पॉइंट को टच होना चाहिए और स्ट्रेट चाहिए ये, दिस इज क्वाड डी। इसको लिखते थे, वैसे लिखते हैं क्वाड डी। अब जैसे एक दूसरा सर्कल लेता हूँ मैं, ये एक वाला सर्कल ले लिया, ये सेंटर लिया, अब मैंने ऐसा ले लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, जैसे ये है ओ पी, ये सेंटर सी, तो यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया ऐसा स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। ये पॉइंट है ओ पी, तो ये भी रहेगा तुम्हारा क्वाड ओ पी, ये जैसा क्वाड डी था, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। उसके बाद में एक नेक्स्ट वाला मैंने ऐसे ले लिया कि मैं ऐसा सर्कल निकाला और ये सेंटर ले लिया। अब मैंने क्वाड क्या किया, क्वाड ऐसा ले लिया, यहाँ से लेके गए यहाँ तक बराबर लिया, लेकिन यहाँ थोड़ा नीचे करके फिर ऊपर लिया। इज इट ए क्वाड? नो। ये अगर टी, ये एस पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है सेंटर, तो ये टी एस इज नॉट ए क्वाड, इज नॉट ए क्वाड, ये क्वाड नहीं रहेगा, ठीक है। टी एस क्योंकि ये कर्व हो गया, दिस इज कर्व, ये थोड़ा नीचे ऊपर फ्लेक्सिबल हो गया ना, नीचे ऊपर, तो कर्व हो गया। तो शायद समझ गया होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग था और इम्पोर्टेंट भी था, पता चाहिए बेसिक। आगे चलते हैं, पहला वाला एक्टिविटी दिया है तुमको, फर्स्ट फिगर, ये सर्कल, ये सेंटर है, ये बेसिक चीज़ें तुमको पता चाहिए, ऐसा बोला है उसने, ये हुआ है तुमको 9th क्लास में, 9th का जो वही रिकॉल किया है, रिकॉल, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया है, सेंटर सी, ये डी तुम्हारा, ये तुम्हारा क्वाड, और ये एफ यहाँ पर मिड पॉइंट पे है, मिड पॉइंट पे बराबर मतलब ये डिस्टेंस डी एफ और ये डिस्टेंस एफ ई सेम है, मतलब डी एफ इज इक्वल्स टू एफ ई, एज एफ इज़ द मिड पॉइंट, तो एफ क्या है तुम्हारा? मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, तो एफ अगर मिड पॉइंट रहेगा तो डी एफ एंड एफ ई क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या दिया, देखो ये डी क्वाड है ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर सी दिया है, सेगमेंट सी एफ, ये जो सी एफ दिया है परपेंडिकुलर है, बोला डी को मतलब 90 डिग्री है। इफ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़ 20, इसका डायमीटर ये वाला, डायमीटर मतलब ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक अगर लेता हूँ मैं, ये वाला स्ट्रेट है सपोज, ठीक है, ऐसा वाला, तो ये डिस्टेंस क्या बोला है, डायमीटर इज़ 20, मतलब ये वाला 10 रहेगा, इधर का पोर्शन ये वाला 10 रहेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आ रहा है, ये भी 10 और ये भी 10, 9th में हुआ है, तो ये डिस्टेंस भी 10। अब आगे क्या बोला है, डी 16, जैसे ये डी 16 बोला है तो ये आधे आधे में हो जाएगा, 8 इधर जाएगा, 8 इधर जाएगा। अब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा वाला। अब यहाँ का डिस्टेंस दिया है तुमको 8, इधर का दिया है 10, तो यहाँ कितना आएगा ये पूछा है, मतलब सी एफ। तो ये तुमने निकाला है, लेकिन किसका यूज़ करके निकालते हैं? पाइथागोरस से निकालते हैं हम लोग। जैसे ये डिस्टेंस देखो, पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हाइपोटेनस दिया है 10, ये 10 स्क्वायर दिया है, बेस स्क्वायर दिया है, बेस का है, ये बेस है, एफ ई वो दिया है 8 स्क्वायर, और हाइट तुमको निकालना है, मतलब वो सी एफ हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर रहता है 100 माइनस ये इक्वल करता हूँ 8 स्क्वायर आएगा 64 प्लस ये आएगा सी एफ का स्क्वायर, फिर ये 64 इधर लेके गए तो 100 माइनस होगा, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो इधर आएगा 64 इज इक्वल्स टू सी एफ स्क्वायर। अब 100 में 64 गया तो आएगा 36 इज इक्वल्स टू सी एफ स्क्वायर, ठीक है। अब 36 इज इक्वल्स टू सी एफ स्क्वायर, तो ये आएगा सी एफ क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 36।
अब स्क्वायर रूट ऑफ 36 मतलब क्या, ये किसका किसका स्क्वायर रूट है 36, तो सी एफ आएगा तुम्हारा, सी एफ इज इक्वल्स टू +6 और सी एफ इज इक्वल्स टू -6, दोनों आएगी। कुछ बच्चे यहाँ पर भी एक गलती करते हैं, वो नहीं चलेगा, ये करेक्ट है, ये वाला नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर लेते हैं वो 36 इज इक्वल्स टू सी एफ स्क्वायर, फिर बोलते 36 किसका स्क्वायर है, तो बोलते 6 का स्क्वायर है, सी एफ एज इट इज़। फिर दोनों साइड से सी एफ स्क्वायर निकाल दिया तो 6 आ गया उसका सी एफ, ठीक है, करेक्ट आ गया, यहाँ पर मिल गया तुमको। लेकिन ये करेक्ट वेरिएशन में पावर था 2, तो इसके 2 रूट आना चाहिए, जैसे यहाँ है एक सी एफ इज इक्वल्स टू 6 एंड सी एफ इज इक्वल्स टू -6, यहाँ पर एक ही है, तो इसलिए रॉन्ग है। कभी कभी आ जाता है +6 जहाँ पर आंसर चाहिए, यहाँ पर तो हमेशा प्लस ही चाहिए क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए 6 ही लेंगे हम। तो ये यहाँ पर भी हमारे 2 आंसर आए, दोनों में से हम यही कंसिडर करेंगे 6। अच्छा, हमने पाइथागोरस यूज़ किया, उसके पहले ये वाला यूज़ किया कि बाइसेक्ट करता है करके, ये वाला डिस्टेंस बोला ना बाइसेक्ट करता है, तो वो वाला थ्योरम लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ लिखा है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। अगर हम सर्कल में, इस सर्कल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से नीचे ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो इधर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड, सेंटर से अगर कॉर्ड पे, तो वो इन दोनों को, मतलब यहाँ से ये मिड पॉइंट इन दोनों को भी बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये डिस्टेंस जितना रहेगा 8, उतना ही इधर का 8 रहेगा। 16 था तो 8, अगर ये 20 होता तो 10, अगर ये 30 होता तो 15 होता, मतलब बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पर बाइसेक्ट द कॉर्ड आएगा, तुम्हारे इस पर लिख के नहीं दिया है बुक पे, ये लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड क्या यूज़ कर सकते हैं, तो सेकंड फॉर्मूला है सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द कॉर्ड। सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट्स कॉर्ड इज द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये परपेंडिकुलर होगा ऐसा बोला है। मतलब देखो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये वाला सेगमेंट सी एफ, सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कॉर्ड पे वो परपेंडिकुलर होता है। वैसे ही डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों का डिस्टेंस देखो, अगर सर्कल हम ऐसा निकाल रहे कोई भी, तो सेंटर और इस कॉर्ड का डिस्टेंस क्या आएगा, देखो इन दोनों में का डिस्टेंस बोला तो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो इन दोनों में का मतलब सेंटर और कॉर्ड में का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, अगर कोई सर्कल है तो उसका सेंटर एंड कॉर्ड में का डिस्टेंस, ये थ्योरम है 9th में हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड, सेंटर और कॉर्ड इज़ द लेंथ, इसका लेंथ रहता है वो, ये वाला लेंथ, मतलब ये यहाँ से ये वाला लेंथ रहेगा यहाँ तक का, ये वाला, ठीक है, इज़ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, सेंटर टू कॉर्ड। और ये वाला और एक ये यूज़ करते करके हम पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्या बोला, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में क्या दिया, ये जो क्यू आर दिया है इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है और ये क्यू आर कॉर्ड है। पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, जैसे ही पी को उसने मिड पॉइंट बोला इसको, तो तुम्हारा ये वाला डिस्टेंस क्यू पी और पी आर ये दोनों सेम हो गया, क्यू पी एंड पी आर ये दोनों सेम होगा, ये वाला प्यार नहीं है, ये पी आर है, ठीक है। अब ये जो पी है जैसे ही मिड पॉइंट बोला इसलिए क्यू पी और पी आर सेम हो गया। आगे क्या बोला है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, क्यू आर इसका है। फिर उसके आगे बोला इफ क्यू आर इज 24, जैसे ये 24 बोला, अब देखो क्यू आर 24 है, ये पूरा 24 है, तो ये इधर का पोर्शन 12 रहेगा और ये वाला पोर्शन 12 रहेगा, 12 का ये डिस्टेंस रहेगा और ये भी 12 का डिस्टेंस रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। मतलब क्या, सिंपली क्यू आर और पी आर ये दोनों भी क्या हो गया, 12 हो गया, मतलब पी आर भी 12 और क्यू पी भी 12, दोनों भी 12 हो गया। अगला और बोला है तुमको ओ पी दिया है जो कि 10 है, ये वाला डिस्टेंस ओ से पी तक का डिस्टेंस 10 है, ओ पी दिया है वो है 10। इतना जानकारी दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमको रेडियस फाइंड आउट करना है इतना देने के बाद। तो ये रेडियस आएगा, यहाँ से ज्वाइन करो यहाँ तक का, ये रेडियस रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेट ये, अब ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि इन दोनों में का डिस्टेंस दिया है।
यहाँ पर दिया है देखो ओपी। ओपी मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ ओ एंड पी, मतलब इस ओ और पी में का डिस्टेंस। हमेशा देखो डिस्टेंस में अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इन दोनों में अगर डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से दो वेज है इसका डिस्टेंस निकालने का। एक तो ऐसा ले लिया, इधर से यहाँ पर पहुँच गए तुम, एक तो ये डिस्टेंस हो सकता है, या फिर दूसरा क्या, यहाँ से सीधा स्ट्रेट लिया। तो ऐसा समझ लो कि जाते टाइम में अगर हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या करते हैं हम लोग, पाथ जाते टाइम में रास्ता ऐसा घूम कर जाने से बेहतर हम स्ट्रेट जाते हैं, तो ये डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं, दिस वन इज स्ट्रेट वाला डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं। वैसे यहाँ पर स्ट्रेट वाला कभी भी परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 ऊपर भी रहेगा, 90 नीचे भी रहेगा, ठीक है। ये वो फिर से वो वाला 90 नहीं है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर एंगल ये 90 है। टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम राइट द थ्योरम दैट आर यूजफुल। इसको फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास देखो क्या क्या है, फिर से मैं इधर वो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या क्या है हमारे पास देखो, ये यहाँ का पॉइंट है ओ, उसके नीचे ये परपेंडिकुलर गिरा इस पर, किस पे, पी पर, ये क्यू आर था पूरा, तो इसको ये 90 डिग्री पे गिरा। इसके बाद में ओ और आर, ये डिस्टेंस कितना है, ओ आर दिया नहीं हमको, ये दिया है 12 है करके, ये वाला भी दिया है, ये कितना है 10 दिया है, ओपी 10, तो ये भी दिया है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस ओ आर कितना रहेगा। तो सिंपल है, पाइथागोरस यूज़ करो। तो यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टी क्या है, पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, सेगमेंट ज्वाइनिंग द, ये लिख के दिया, ये थ्योरम है इसमें का, अपने 9th क्लास में तुम लोग पढ़े थे, 9th स्टैंडर्ड में। द सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, इस मिड पॉइंट को, इस कॉर्ड के मिड पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट बाइसेक्ट द कॉर्ड, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला डिस्टेंस QP और ये वाला डिस्टेंस PR दोनों सेम रहेगा, मतलब ये डिस्टेंस QP एंड PR जो लिया है हमने इधर 12 वो सेम रहेगा, ऐसा बोला है। और दूसरा थोड़ा थ्योरम हम डायरेक्टली पाइथागोरस यूज़ करेंगे। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम तुमको पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस लेते हैं हम लोग, ये वाला बेस है यहाँ पर क्या आएगा देखो, बेस ये आएगा बेस इधर का, और ये आएगा तुम्हारा हाइट, और ये आएगा हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपो ले रहा हूँ, 90 के सामने का साइड, हमेशा 90 के सामने वाला जो साइड रहेगा वो हाइपोटेनस रहेगा। तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस और ये हाइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये हाइट है, सॉरी बी जैसा ही दिख गया हो, हाइट स्क्वायर। बेस तुम्हारे पास दिया है 12, तो इसलिए 12 का स्क्वायर प्लस हाइट दिया है तुमको, हाइट स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। अब ये आएगा 12 स्क्वायर मतलब 144, और 10 स्क्वायर मतलब 100, और ये आता है तुम्हारा हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आता है 144 प्लस 100 मतलब ये आएगा 244। अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, वो एक मेथड है, या फिर सिंपली डायरेक्टली भी हम लोग ले सकते हैं। हम लोग वो यूज़ करेंगे कौन सा, फैक्टर्स का। फैक्टर्स कैसे निकालोगे देखो, 244 यहाँ पर नंबर है, इसके फैक्टर्स कैसे निकालोगे, 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2। अब 61 को किससे डिवाइड करोगे तुम, तो इसको 61 ही रखते हैं, तो ये आएगा 61 ज़ा 61। तो ये फैक्टर्स आ गए तुम्हारे, मतलब इसके फैक्टर्स आएंगे 2 × 2 × 61, ये आएगा तुम्हारा हाइपो का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या आएगा, स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन 2 × 2 × 61। तो लास्ट आंसर आएगा, ये दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा और रूट में रहेगा 61। तो ये आंसर तुम्हारा आएगा 2 × √16, ये आएगा तुम्हारा हाइपोटेनस, ठीक है। इसको